चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताए कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो भाई साहब, किसी भी स्टूडेंट के आंख से पानी नहीं आने वाला है, इस बात को समझ लो। और सभी को पूरा खेल खेल में देसी भाषा में केमिस्ट्री को सिखाने वाले हैं। चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होगा। एकदम फाड़ के रख दोगे, पूरा धूल उड़ा के रख दोगे, है कि नहीं। तो चलो भाई, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जो हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आपको जो चीज काम आएगा। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, और बेसिक जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे, पूरे चैप्टर को रौंद के रख देंगे, पूरा धूल उड़ा के रख देंगे। बस आपको क्या करना है, आपस में दिल का कनेक्शन बनाना है। और भाई साहब क्या करना है कि प्ले स्टोर पर आपको जाके मिशन मंजिल ऐप्स को डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको सब चीज मिलेगा। पीपीटी मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, क्यूज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। बस आपको मिशन मंजिल जो है ऐप्स, उसको प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो अभी हम लोग आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे उसको समझा देते हैं। आज के वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे इस तरह का। देखो भैया, ये टेढ़े मेढ़े जो है जिलेबी के जैसा है, ये सब जो बक्सवा आप देख रहे हो, इसका नाम क्या होगा सर? गणेश सर, ये तो रस्सी के जैसा दिख रहा है जिसको हमको धसबे नहीं कर रहा है। और आज आपको फाइनली एलिफेटिक वाला भी, इस तरह का भी नाम लिखने के लिए सिखाने वाले हैं। यहाँ CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, भाई साहब यहाँ पर CH3 आ गया इस तरह से। या फिर बीचवा में कहीं डबल बॉन्ड आ गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब डबल बॉन्ड आ गया, गणेश सर इसका नाम कैसे लिखें, इसका नाम क्या पड़ेगा? फाइनली आपको सिखाने वाले हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर इसका नाम क्या लिखाएगा यार, हमको भूल जाते हैं, नहीं धसता है। देखो भाई साहब, अगर आपका भी ये परेशानी है, अगर आप नाम नहीं लिखने के लिए जानते हो, तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। ये जो वीडियो है आपका सारा डॉट को क्लियर कर देगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के बदले में क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या लिखेंगे। सारा डॉट आज के वीडियो के बाद आपका खत्म होने वाला है, और आप जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का धजिया उड़ाने वाले हो। तो चलो पहले हेडिंग को लगाते हैं और प्यार से बात करते भाई। चलो तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। हेडिंग बनाते प्यार से, देखते रहो, प्यार की निगाहों से देखोगे तबे प्यार होगा। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्काइन। आज हम लोग फाइनली सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखो भाई, इसको सीखने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है जो आपको बता देते हैं। उसके बाद सारा नोमेनक्लेचर पानी पानी हो जाएगा, सबका धजिया उड़ जाएगा। बस आपको वर्ड रूट याद रखना है और कुछ सफिक्स याद रखना है। जैसे देखो एक वर्ड रूट, यहां देखो हेडिंग बना लो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और इसका आपको याद रखना है वर्ड रूट। क्या याद रखना है? वर्ड रूट। कोनो कोनो किताब में लिखा रहता है भाई साहब रूट वर्ड, तो बताइए क्या हुआ, कनवा आगे से पकड़े या तो पीछे से पकड़े, कनवे ना पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन, देखो अगर एक कार्बन चेन में एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथ, METH, मीथ। अगर भाई साहब आपके पास 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ईथ। ठीक है, लिखते चलो। अगर 3 कार्बन है तो भाई साहब इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन है मेन चेन में तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट। बहुत आदमी इसको बोलता है बूट, बहुत आदमी इसको बोलता है बट, नहीं बाबू, इसको बोलना है ब्यूट। क्या बोलना है? ब्यूट। अगर भाई साहब अगर आपके पास 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंट। अगर आपके पास 6 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो भाई साहब हम लोग बोलेंगे हेप्ट। और अगर आपके पास 8 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉक्ट। और भाई साहब अगर आपके पास 9 कार्बन है तो इसको बोलेंगे नॉन। और भाई साहब आपके पास 10 कार्बन है तो इसको बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक। बस कम से कम आपको 10 तक तो याद रखना है बाबू। अगर 10 तक याद रख लोगे ना तो पूरा धूर धूर उड़ा दोगे। और एक चीज आपको और याद रखना है, ये छोटे से आपको अपना याद रखना है। देखो यहाँ बॉन्ड के बारे में याद रखना है, और इसका सफिक्स के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है? सफिक्स के बारे में। देखो बाबू, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग लिखेंगे सफिक्स में एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बाबू डबल बॉन्ड रहेगा तो बेटा हम लोग लिखेंगे ENE। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो फाइनली हम लोग लिखेंगे YNE। क्या लिखेंगे? YNE।
बस अगर आपको इतना याद है तो आप किसी का भी नाम उड़ा सकते हो। आज हम लोग जो है पूरा नॉर्मल सीखने वाले हैं, पूरा बेसिक सीखने वाले हैं 9वां 10वां 11 12 के लिए। उसके बाद हार्ड लेवल पर घुसेंगे जिसमें आप 11 12 से लेकर नीट, एयरफोर्स, एनडीए, एडवांस सबको धजिया उड़ा दोगे। चलो तो बने रहो। सपोज दैट भाई साहब आपको अगर नाम दे दिया कि यार इसका नाम लिखो CH3 बोलेगा इसका आयुपेक नेम लिखो, तो क्या आप डर जाओगे? नहीं डरना है। डर जाओगे क्या? नहीं। इसका नाम लिखने के लिए बस 2 काम करना है बाबू। कितना काम करना है? 2 काम। इसका नाम लिखाएगा इस फार्मूला से, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्या लिखना? इसका देखो नाम लिखने का तरीका रहेगा। अभी आज हम लोग जो नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं पूरा बेसिक है, और बेसिक नाम लिखने के लिए सीखेंगे हम लोग वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आज का यही फार्मूला में सारा तहस नहस हो जाएगा। वर्ड रूट प्लस सफिक्स इसी नाम से उड़ जाएगा। सपोज दैट देखो अगर हम लोग नाम लिखने चाह रहे हैं कि गणेश सर भाई साहब CH3 और CH3 दे दिए, इसका क्या नाम होगा? तो भाई साहब आपको क्या बोले कि सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है। तो वर्ड रूट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। देखो बाबू क्या गो कार्बन है? 2 गो कार्बन है। मेन चेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 गो कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ईथ। तो इसका नाम हो गया ईथ, ETH। और क्या बोले थे? सफिक्स लिखो, बॉन्डवा को प्यार से देखो। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है बाबू। देखो बॉन्डवा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा सिंगल है, और जब भी सिंगल बॉन्डवा रहेगा तो क्या लगेगा? ANE। तो फाइनली यहां लग गया ANE, तो इसका नाम हो गया ईथेन। क्या नाम हो गया भाई? ईथेन। मजा आ रहा है तो हाँ बोलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो। चलो आगे देख लेते हैं। अगर इसी तरह से 3 गो कार्बन दे दिए मुन्ना, CH3 CH2 और यहां दे दिए CH3, आप बोलेंगे कि गणेश सर इसका नाम बताओ, तो बोले रे बाबू देखो इसका नाम लिखने के लिए ओनली फॉर 2 काम करना। क्या करना? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्या लगा देना? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। देखो बालक इस मेन चेन में कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? प्यार से देख लो, प्यार से देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। और भाई साहब देख लो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। तो यहां हम लोग लिख दिए प्रॉप। और क्या बोले थे? देखो वर्ड रूट लिखा गया। अब हम लोग को लिखना है सफिक्स। क्या लिखना है? सफिक्स। अब देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा है सिंगल, और सिंगल बॉन्डवा रहेगा तो क्या लगेगा? ANE। तो फाइनली लगा दिए ANE, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया भाई साहब? प्रोपेन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इसी तरह से अगला दे दिए कि बाबू इसका नाम लिखो, फाइनली तुम जो है इसका नाम लिखो मुन्ना। अब इसका नाम नहीं लिख पाओगे क्या? धूल उड़ा दोगे, बोले अरे गणेश सर ये तो पूरा इजी है जी, आप ही ने सिखाए हैं कि सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट को लिखेंगे, और वर्ड रूट में क्या नंबर ऑफ कार्बन को गिन लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है मुन्ना? देख लो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। और प्यार के निगाहों से देखो, यहां पर देखो 1 2 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं बालक? ब्यूट। तो यहां लिख दिए हम लोग ब्यूट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो बाबू लग जाएगा ANE। तो फाइनली इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्या नाम हो गया मुन्ना? ब्यूटेन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर इसी तरह से और दे दिए, हचपचा के दे दिए, देखो हचपचा के दे दिए CH3 CH2 CH3, बोलेंगे रे बाबू इसका नाम लिखो मुन्ना, तो क्या इसका नाम नहीं लिख पाओगे? धूल उड़ा दोगे। प्यार से देखो पहला काम क्या बोले थे? वर्ड रूट लिखो। क्या लिखो मुन्ना? ऐड वर्ड रूट। उसके बाद सफिक्स लिखो, उड़ जाएगा ना। देख लो वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। देख मुन्ना क्या गो है? प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखोगे तबे प्यार होगा। देखो कितना है? 1 2 3 4 5। कितना है बाबू? प्यार से गिन लो। 1 2 3 4 5। देखो या 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंट। तो भाई साहब यहां लग जाएगा फाइनली पेंट। और देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, बॉन्डवा देखो, बोल गणेश सर सिंगल 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 सिंगल, हर जगह पर है सिंगल, और सिंगल जब रहेगा तो हम लोग लिखते हैं फाइनली क्या? ANE। तो यहां लिख दिए ANE, इसका नाम हो गया पेंटेन। तो क्या किसी को दिक्कत है क्या? तो किसी को दिक्कत आई होप नहीं होगा, मजा आ रहा होगा। तो जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। तो एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद, केमिस्ट्री के दर्द से हमेशा वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो जिसको पीरियोडिक टेबल याद रहेगा हमेशा, उसको कभी भी तकलीफ नहीं होने वाला है। और आई होप आप अभी देख भी रहे होंगे कि कोई बच्चा जो है उसको तकलीफ नहीं हो रहा होगा। रोक दिए जी। चलो मुन्ना, तो अभी मजा आने वाला है आप लोगों को, देखते रहो और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है।
तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। अब डबल बॉन्ड का बारी है, फाड़ के रख देते हैं। जैसे बोलोगे कि गणेश सर अब डबल बॉन्ड आ गया यार, अब इसको कैसे धजिया उड़ाएं? एकदम 2 मिनट में उड़ेगा, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा बाबू। एकदम डरने उड़ने का कोई काम नहीं। इसको प्यार से पहले साफ करते हैं, प्यार से मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो। अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है। तो अपने उड़ान भरने के लिए आ जाओ और पंख फैलाने के लिए हम तो हैं भाई साहब। देखो अगर यहां लगा दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप बोलेंगे कि गणेश सर इसका नाम कैसे लिखे जी? देखो धजिया उड़ा दोगे। अभी आपको क्या बोले कि भाई साहब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जब भी नाम आपको लिखना है बस 2 काम करना है। पहला काम करना है वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्या लगाना है? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। भाई साहब प्यार से देखो, मेन चेन में कितना कार्बन है गणेश सर? 2 कार्बन है। प्यार से यहां पर अपना ध्यान को लगाओ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? ईथ बोलेंगे। तो यहां लग जाएगा हम लोग का ETH, ईथ। अभी आपको बोले कि कार्बन और सफिक्स का मतलब होता है बॉन्डवा, बॉन्डवा। आप देख लो कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, तो देख लो गणेश सर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अभी आपको सिखाए थे कि बाबू अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो बेटा क्या लगेगा? ENE। तो यहां लग गया हम लोग का मुन्ना ENE। तो इसका नाम हो गया इथीन। क्या नाम हो गया? इथीन। अगर इसी तरह से आपको फिर से दे दें कि भाई साहब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मुन्ना इसका नाम लिखो, क्या डर जाओगे? नहीं। बोलोगे कि गणेश सर ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो बड़ा इजी है, आप तो उड़ा देंगे। आप ही ने समझाए थे कि गणेश सर वर्ड रूट पहले लिखना और उसके बाद सफिक्स लिखना। वर्ड रूट का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या, और गणेश सर मेन चेन में कार्बन की संख्या फाइनली 3 है, और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। तो इसका नाम हो गया गणेश सर प्रोप। और आप ही बताए थे कि सफिक्स में बॉन्डवा लिखल जाता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए बॉन्डवा है, कार्बन और कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गया। और जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो भाई साहब आप लोग को बताए थे कि जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा ENE। तो फाइनली हम लोग यहां लिख दिए ENE। तो इसका नाम हो गया प्रोपिन। क्या नाम हो गया बालक? प्रोपिन। अभी आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा, जो नया नया बालक है ना उसके मन में एक क्वेश्चन कूद रहा होगा, पूरा मछली के जैसा छटपटा रहा होगा एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को भी धूल उड़ाने वाले, बस देखते रहो। अभी आपके मन में क्या डॉट चल रहा है वो हम खुद जानते हैं। भाई साहब देख लो, एक और नाम दे दिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप बोलोगे कि गणेश सर चलो इसका नाम लिख लेते हैं जी, और इसका नाम लिखना बिल्कुल आसान है। आप ही बोले थे कि सबसे पहला काम करना है कि वर्ड रूट लगा दो, और सेकंड काम करना है कि इसका सफिक्स लगा दो। तो भाई साहब हम तो लगा देते हैं सर। वर्ड रूट मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो भाई साहब मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? देख लो, 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट। तो हम लोग लगा दिए भाई साहब यहां ब्यूट। आप बोलोगे कि गणेश सर आप देखिए यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया जी, डबल बॉन्ड आ गया जी, डबल बॉन्ड आ गया जी। बोलेंगे बाबू आप लोग को अभी सफिक्स में बताए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, तो क्या लगाना? ENE। तो प्यार से लगा दो यहां ENE। तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। आप कई सारे बच्चों के मन में एक डॉट चल रहा होगा कि गणेश सर एक चीज हमको कंफ्यूज कर रहा है सर। बोले क्या बाबू? बोले देखिए यहां तो इधर सिंगल सिंगल बॉन्डवा है और बीच में डबल बॉन्डवा आ गया, तो सिंगल बॉन्डवा 2 गो है, डबल बॉन्डवा 1 गो है, तो आप डबल बॉन्डवे को क्यों लिए, सिंगल बॉन्ड को क्यों नहीं लिए? समझो समझो, अभी समझो समझो। एक देखो जैसे एक बच्चा है, बच्चा नहीं ऐसे समझो, एक इसका मम्मी है, ये बच्चा का मम्मी है, ये बचवा के मम्मी है। अगर मम्मी जो है पहले के जुग जमाना में सबके घर में मोटर और नल नहीं रहता था, और मोटर और नल नहीं रहता था तो मम्मी क्या करती थी? बाल्टी लेके पानी लाने जाती थी, बाल्टी लेके क्या करती थी? पानी लाने जाती थी चपकलवा पर बहुत दूर, और चपकलवा पर से जब पनिया भर के लाती थी तो अगर जो छोटका बचवन रहता था, ये सब जो ननके बचवन रहता था, ननके बचवन इसका 2 साल 3 साल वाले, तो ये सब कूदकल मैया पीछे जाता था चपकलवा पर। अगर मैया आगे आगे आ रही है पनिया लेके तो बचवा खुई 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 कर ले आता था। और जैसे ओकर मम्मी रे बाबू बल्टिया का पनिया रखा, वो बचवा यार मरा हाथ से इसमें अपना हथवा को डाल दिया, मम्मी रे चटाक से मारा एक चट, बोला तुम नाच दिया जी, पनिया नाच दिया। अब समझो ये बल्टिया इतना बड़ा है, बल्टिया इतना बड़ा है, और भाई साहब ये बचवा के हाथा इतनी बुचुर है, जैसे ओकर में डाला तैसे क्या हो गया? पनिया हो गया गंदा, बोला रे पनिया नाच दिया, है कि नहीं? अब इसी तरह से दूसरे एग्जांपल से समझो। सपोज दैट एक बराती है, आप बराती खाने गए हैं, यहाँ एक ड्राम है, इस ड्राम में पूरा पानी एकदम भरल है,
पूरा पानी भरल है। अब क्या हुआ कि कोई इंसानी बचवा आया और एक बूंद इसमें माटी का तेल डाल दिया, किरासन तेल। अब क्या हुआ, देखो पन्निया तो भरल है पूरा, एक ड्राम कितना लीटर होगा, 50 लीटर लगभग। अरे बचवे एक बूंद जब उसमें किरासन तेल को डाला तो सभी आदमी क्या बोला, अरे पन्निया को नाच दिया, पन्निया को नाच दिया यार, पन्निया में मिट्टी तेल हो गया, पन्निया में मिट्टी तेल हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया। चचाने लगा कि नहीं? अब देखो, अब ड्रामा में तो पूरा भरल है लेकिन एक टी डाला इतने नष्ट कर दिया। इसी तरह से चैनवा में कितना भी सिंगल बॉन्ड क्यों ना हो, चैनवा में कितना भी लंबा सिंगल बॉन्ड क्यों ना हो, गलती से भी बीच में एक और डबल बॉन्ड आ गया तो भाई साहब सिंगल बॉन्ड का गुण धर्म खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड का आ जाएगा। बात समझ गया? अगर पूरा चैनवा में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का गुण रहेगा, और अगर गलती से भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम लिखना है, सिंगल बॉन्ड को भाई साहब भूल जाना है। मेरा कहने का मतलब ये था, अरे दो एग्जांपल से समझाने का भी मतलब ये था। चलो एग्जांपल से समझाते मजा आएगा, इसको मिटा देते हैं, बहुत मजा आने वाला है, देखते रहो। प्यार के निगाहों से देखोगे तबे प्यार होगा। अगर सोचोगे कि नहीं एक बार नजरिया इन्हें छटपटा में उधर छटपटा, एक बार रील देख ले, एक बार बिल देख लें, तो कुछ नहीं होगा। चलो भाई, अगर इस तरह से आपको दे दिए फाइनली CH3 CH और यहां दे दिए CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलेंगे बेटा अब इसका नाम लिखो। आप बोलोगे कि गणेश सर इसका नाम तो लिखना तो पूरा बच्चा का खेल है। कैसे कैसे रे बाबू, कैसे बच्चा का खेल है? बोला आप ही ने समझाए थे सर कि दो काम करना है, बस दो काम, ओनली दो काम, और तहस नहस। पहला काम करना है कि वर्ड रूट लगा दो और दूसरा काम करना है कि सफिक्स लिख दो। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या। गणेश सर देखिए इस मेन चेन में कार्बन 1 2 3 4 5। बोले वाह बेटा तुम शानदार बालक हो, 5 1 2, देखो 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। तो फटाक से लिख दिए हम लोग यहाँ पेंट। क्या लिख दिए? पेंट। और सर आप ही ने समझाएं कि चैनवा कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर गलती से एक और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का गुण धर्म आ गया। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखो इधर पूरा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखो मुन्ना, यहाँ देखो प्यार से देखो, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। मुन्ना अरे यार कैसे कट गया, यहाँ CH2 है ना, चलो यहाँ CH है। अब देखो सबसे यहाँ भी है आपका सिंगल बॉन्ड लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अभी बोले ना कि एक भी डबल बॉन्ड बिचवा में आ गया तो सिंगल बॉन्ड का गुणधर्म खत्म, तो डबल बॉन्ड आ गया। गणेश सर आप ही बोले हैं कि डबल बॉन्ड के बदले में हम लोग लिखते हैं ENE, तो फाइनली हम लोग लिखते हैं ENE, तो इसका नाम हो गया पेंटीन। क्या नाम हो गया? पेंटीन। आगे देखो, अगर इसी तरह से आपको दे दिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ दे दिए CH3, बोले यार बच्चा इसका नाम लिखो, बच्चा इसका नाम लिखो। अब वो बच्चा आया प्यार से मुस्कुराया, बोला गणेश सर इसका तो धूल उड़ा देंगे। बोले कैसे रे बाबू? बोला आप ही ने समझाए हैं, आप जब समझा दिए तो हम कभी डरेंगे क्या, इसको तो धूल उड़ा देंगे। बोले उड़ा दो मुन्नी, उड़ा दो इसका धूल उड़ा दो मुन्नी। तो ये बोला कि गणेश सर देखिए आप बोले कि पहला काम करो वर्ड रूट लिखो, और मेन चेन में कार्बन की संख्या है गणेश सर 1 2 3 4 5 6, और अभी आपने सिखाया कि जब भी 6 कार्बन रहेगा तो इसको बोलना है हेक्स, तो पटाक से हम लोग लिख दिए हेक्स। क्या लिख दिए? हेक्स। और सर आप ही ने भी समझाए थे कि देखो वर्ड रूट में सफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखेंगे, और सफिक्स में क्या लिखते हैं? बॉन्डवा के बारे में। बॉन्डवा आप ही बोले कि सिंगल बॉन्ड कितना भी क्यों ना रहे, अगर गलती से भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बीचवा में एगो घुस गया तो उसी का नाम आएगा। तो देखो देखो यहाँ बीचवा में एगो घुस गया है, क्या घुस गया है? देखो बीचवा में एगो डबल बॉन्ड घुस गया, मतलब सिंगल बॉन्ड का नाम भुला जो डबल बॉन्ड का नाम आएगा। और जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग मुन्ना? ENE। क्या लिखते हैं? ENE। तो इसका नाम हो गया फाइनली हेक्सिन। लेकिन बाबू ये तो नाम लिखोगे ये तो काम चलेगा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा गलती हो जाता है। डबल बॉन्ड का आपका पोजीशन दर्शाना होगा, तो देखो दर्शाना कैसे होगा? बस एकदम सेम सेम रखना है, सेम, हल्का भी छेड़छाड़ नहीं, एकदम सेम। देखो 6 कार्बन है तो 6 को हम लोग बोल दिए हेक्स। क्या बोल दिए? हेक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब हेक्स जब लिख दिए और डबल बॉन्ड आ गया तो हम लोग ENE भी लिख दिए, लेकिन देख लो डबल बॉन्ड कहने से नजदीक है, इधर से आए तो 1 2 3 नंबर में बैठाया, इधर से आए 1 2 3 नंबर में बैठाया, तो दुइयों साइड बस गए तो 3 में बैठाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में बैठा रहा है तो लोअर पोजीशन को लेना है। तो 3 और 4 में लोअर पोजीशन कौन होगा? 3 ने होगा, तो इन लिखने के पहले यहाँ 3 लगा देना, तो हेक्स 3 इन, ये सही होगा। देखो अभी आप लोग बच्चे हो, 9 क्लास के हो, तो डायरेक्ट इस तरह से भी आपका सही हो सकता है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे 11 12 क्लास में तो आपको इस रूल से लिखना है। ठीक है, अभी नॉर्मल लिखते हैं। चलो और आपको एग्जाम्पल देते हैं, मजा आने वाला है। अब ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, आप ढेर मजा आने वाला है, आप तो और मजा आने वाला है। और जब आप प्यार से देखोगे तबे प्यार होगा मुन्ना। सपोज दैट देखो बाबू, अगर दे दिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोले इसका नाम लिखो, आप तो हर एक बच्चा के चेहरा पर स्माइल होगा, एकदम गुलाब फूल के जैसा मुस्कुरा रहा होगा और बोल रहा होगा कि गणेश सर आप ही सिखाएं तो हम कैसे भूलें।
आप इतना प्यार से सिखा दिए कि जब भी नाम लिखना है तो दो काम करना। पहला काम करना कि वर्ड रूट लिखना, दूसरा काम करना सफिक्स लिखना। तो वर्ड रूट मेन चेन में कार्बन की संख्या, और मेन चेन में कार्बन कितना है, 2 को कार्बन है। तो गणेश सर 2 कार्बन को आप ही सिखाए थे कि ईथ लिखो, 2 कार्बन को ईथ लिखो। और जब भी आप बोले थे कि सफिक्स में बॉन्डवा देख लो, अब बॉन्डवा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल है, तो आप ही सिखाए थे कि जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लिखना, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लिखना, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लिखना। गणेश सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम अब लिखेंगे YNE, बोलेंगे बहुत तुम शानदार बालक हो। आई होप आप सीख गए, समझ गए और आप धूल उड़ा पा रहे हैं, है कि नहीं। चलो अगर इसी तरह से और क्वेश्चन दे दिए मुन्ना, अगर प्यार से बाबू प्यार से देखो, यहाँ CH दे दिए ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ आपको इस तरह से दे दिए, ये देखो यहाँ से इस तरह से दे दिए। चलो यहाँ C दे दिए और इस तरह से दे दिए CH। आप बोले बाबू इसका नाम लिखो, बाबू इसका नाम लिखो। आप उधर से आप आओगे, प्यार से मुस्कुराओगे, प्यार से स्माइल दोगे, प्यार से बोलोगे कि वाह ये तो मजा आ गया सर। बोले कैसे, बोले सर आप ही ने बताए थे कि वर्ड रूट और सफिक्स लगेगा, आप ही बताए थे। देखिए वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या, और मेन चेन में 1 2 3 कार्बन, और जब भी रहेगा 3 कार्बन, आप ही सिखाए थे कि 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रॉप, तो इसका नाम लिख जाएगा प्रॉप। और सर आप ही बताए थे कि मेन चेन में कितना भी कार्बन क्यों ना रहे, गलती से भी एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड घुस गया तो उसी का नाम लिखाएगा। और आप ही देख लीजिए यहाँ सिंगल है और यहाँ पर डबल है, तो डबल वे लिखेंगे, ट्रिपलवा है। अब ट्रिपलवा के बदले अब भी आप बताए हैं कि जब सिंगल रहेगा तो ANE, डबल रहेगा तो ENE, ट्रिपल रहेगा तो YNE। तो फाइनली हम यहाँ लिख देते हैं YNE, हो गया इसका नाम प्रोपाइन, है कि नहीं। चलो इसी तरह से कितना भी लंबा चेन क्यों ना रहे, प्यार से देखते रहो, प्यार होगा। अगर दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH2, यहाँ फिर से दे दिए CH2, या CH2, यहाँ दे दिए C, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे दिए CH। आप बोलेंगे मुन्ना ये अल्काइन है, अब इसका बेटा तुम नाम लिखो प्यार से। आप बोलोगे कि वाह सर ये तो प्यारे हो गया है। आप ही ने बोले हैं कि दुए काम करना, पहला वर्ड रूट लगाना, दूसरा सफिक्स लगाना। और वर्ड रूट मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो आ जाओ हड़बड़ा के, मेन चेन में कार्बन कितना है मुन्ना, प्यार से गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6। और अभी आपको बताए थे कि जब भी 6 कार्बन रहेगा तो प्यार से देख लो 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स, तो इसका नाम हो जाएगा आपका फाइनली हेक्स। और भाई साहब देखो अभी क्या बोले, कितना भी लंबा चेन सिंगल बॉन्ड का क्यों ना रहे, गलती से भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बीचवा में घुस गया तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का गुण धर्म आ जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड घुस गया तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखाएगा। और अभी आप लोग को फाइनली बता चुके हैं कि जब भी रहेगा ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग लिखते हैं YNE। क्या लिखते हैं मुन्ना, YNE। तो यहाँ लिख दिए YNE, लेकिन YNE तो लिखोगे बालक, लेकिन एक बात है यहाँ, बात क्या है वो प्यार से देखो। YNE तुम तो लिख दोगे, लेकिन ये YNE क्या नंबर में है, देखो यहाँ गिनती करोगे 1 2। अभी आपको नंबरिंग करने के लिए सिखाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ YNE लिख दिए तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। तो आपको इसी तरह से लिखना है। अब बहुत सारा जो बचवन है वो बॉन्ड लाइन में डरने लगता है, थरथराने लगता है, उसका हाथ पैर पूरा कपकपाने लगता है कि सर ये तो एलिफेटिक वाला तो ठीक है जी, लेकिन वो चैनवा वाला में बॉन्ड लाइन में हमारा तकलीफ आ जाता है। नहीं तकलीफ आएगा, प्यार से देखो, नहीं तकलीफ आएगा बाबू, प्यार से देखोगे तो प्यार होगा। तो आपको क्या करना है, इल रिल बिल जो है उसको बंद करके प्यार से बोर्ड पर ध्यान देना है। अगर एक बार प्यार से देखोगे तो फाइनली आपको प्यार होगा, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अब इसमें देखो बॉन्ड लाइन वाला का दिक्कत हो जाता है, बॉन्ड लाइन वाला सिखा देते हैं। चलो आओ, बॉन्ड लाइन में बहुत बचपन के तकलीफ आने लगता है, हाथ पांव फूल जाता है, आंख से आंसू झरझराने लगता है झरना की तरह, बोलता है इसको लिखना है। आप बोले यार इसका नाम लिखो, आप बचपन बोलता है कि सर वो तो ठीक था यार, कार्बन कार्बन पहचान पा रहे थे, लेकिन यकरा कहाँ कार्बन कार्बन पहचान ले। बाबू प्यार से देखो, ये बेटा देखो यहां पर जो देखो ये क्या है, इंड पॉइंट है और ये भी इंड पॉइंट है। देखो प्यार से देखो, प्यार से देखो, ये भी आपका इंड पॉइंट है, ये भी इंड पॉइंट है, और ये आपका ज्वाइन पॉइंट है। ऐसे समझो, एक ठो और पेन नहीं है, नहीं तो आपको समझाते, छोड़ो। आप देखो यहाँ इंड पॉइंट है, यहाँ इंड पॉइंट है, तो जहां पर इंडिंग पॉइंट रहेगा, जहां पर ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा, जहां किनारवा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंडिंग पॉइंट, ENDING, इसको इंडिंग पॉइंट बोलते हैं। प्यार से देखते रहो। और देखो एक जो एक कलमा है, तो एक कलमा यहां भी था, एक कलमा यहां भी था, तो यहां रखे हप से और यहां रखे खप से। अभी दुयो जब सटा, अब जब ये दुयो सटा तो यहां ज्वाइन हो गया कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट। अब इंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट को आपको कार्बन मान लेना है, कार्बन मान लेना है। देखिए गणित में मान लेते हो लेट x, लेट y, लेट z मान लेते हो। इसी तरह से आपको भी इंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट को आपको क्या करना है भाई साहब,
कार्बन मान लेना है, और जहां जहां आपका एंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा वहां पर आपको कार्बन का इंडिकेट करना है। जैसे प्यार से समझो बाबू, अभी आपको बोले कि एंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट को कार्बन मान लो, तो आप जान चुके हैं कि गणेश सर देखिए एंडिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, यहां भी ज्वाइन हुआ है तो यहां भी कार्बन मान लिए, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब फाइनली मुन्ना प्यार से देखो, प्यार से देखो, ये बॉन्ड लेनिया में क्या कार्बन है कुशल? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5। वाह गणेश सर, बस वही रूल लगाना है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, कुछ नहीं, बस ये बॉन्ड लाइन रहे चाहे कुछ भी रहे वह काम करना है। तो अब टोटल देखो 1 2 3 4 5। गणेश सर आप ही सिखाए थे कि 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, तो इसका नाम हो गया पेंट। और गणेश सर देखिए प्यार से देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और जब भी रहेगा सिंगल बॉन्ड आप ही सिखाए थे कि सिंगल बॉन्ड के बदली में लगता है ANE, तो फाइनली इसका नाम हो गया पेंटेन। तो क्या किसी को तकलीफ है? नहीं बाबू, किसी को तकलीफ नहीं। आप बोलोगे कि गणेश सर इसका नाम क्या होगा? ये एगो लेनिया है, कलमा कलमा, कलम को देखो बाबू, कलम को, ये पेन को देखो, पेनवा रख दिए, अभी झुका के रख दिए। बोल गणेश सर ये पेनवा का नाम क्या होगा? बोले थे कि बाबू जहां जहां एंडिंग पॉइंट रहेगा ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा उसको कार्बन मान लेना है। तो देखो मुन्ना यहां भी एंडिंग पॉइंट है तो इसको भी कार्बन मान लिए, इसको भी कार्बन मान लिए। अब देखो इस लेनिया में टोटल क्या कार्बन है मुन्ना? इस टोटल लेनिया में आपका 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ईथ। और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, तो भाई साहब बॉन्डवा है सिंगल, तो आपका लगेगा ANE, तो इसका नाम हो गया ईथेन। बताओ ये बॉन्डवा लेनिया लिखने में आपको तकलीफ है क्या? ये बॉन्डवा लेनिया कितना भी लंबा क्यों ना रहे आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे भाई साहब। चलो इधर मिटाते हैं, इधर सिखाते हैं, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, तो जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो। अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। तो बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जब आप भूल जाते हो तो बस आपको रिवीजन करना है। आप बोलोगे कि गणेश सर इसका नाम क्या होगा बाबा, इसका नाम क्या होगा बताइए? तो आपको क्या बोले कि जहां पर भी आपका एंडिंग पॉइंट है ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको भाई साहब कार्बन मान लो प्यार से। आप देखो यहां पर एंडिंग पॉइंट है कार्बन मान लिए, यहां भी एंडिंग पॉइंट था कार्बन मान लिए, और जहां जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां भी मान लो बाबू। तो देखो प्यार से यहां भी मान लिए, यहां भी मान लिए, यहां भी मान लिए, यहां भी मान लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप बोले थे कि 2 काम करना है, ओनली फॉर 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है कि पहला काम आपको करना है वर्ड रूट देखना है। क्या देखना है? वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो भाई साहब देख लो मेन चेन में कितना कार्बन है, प्यार से देख लो मेन चेन में आपका कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अभी आपको कॉपी में लिखाए थे कि जब भी 6 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं बाबू हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। अभी आपको सिखाए थे कि जब भी हेक्स रहेगा तो बाबू एक चीज और आपने देखा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल रहेगा तो गणेश सर लिखते हैं ENE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो लिखते हैं ENE। और गणेश सर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो भाई साहब फाइनली हम लोग लिखते हैं YNE। बोले वाह तुम बड़ा शानदार बालक हो जी, एक बार में आपको कुछ भी सीख जाते हो, मतलब आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, बहुत मस्त लड़का हो। अब यहां से देखा कि गणेश सर 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, हेक्स लिख दिया वर्ड रूट। अब सफिक्स में बॉन्डवा, अब बॉन्डवा आप ही ने बोले हैं कि सिंगल बॉन्डवा रहेगा तो लगाना बाबू ये यानी, तो लगा दिए हम गणेश सर ये यानी, इसका नाम हो गया फाइनली हेक्सेन। बोले वाह रे बड़ा शानदार बालक हो। अगर इसी तरह से बोल सर अब डबल बॉन्ड घुस गया, आप क्या करें सर? देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया, इसके लिए भी दिक्कत नहीं लेना है। जिस तरह से एलिफेटिक में देखा था ना एकदम कार्बनवा कार्बनवा था, उसी तरह से आपको यहां भी देखना है। आप देख लो मुन्ना, आप अभी क्या बोले थे वही रूल लगा, वही रूल, आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, बस आपको वही करना है कि एंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट को कार्बन मान लेना है। तो देखो यहां पर अभी आपका एंडिंग पॉइंट है, यहां पर भी आपका एंडिंग पॉइंट है, 2 कार्बन जहां सटा इसको मानो ज्वाइनिंग पॉइंट, तो यहां पर भी हम लोग मान लिए कार्बन कार्बन और बेटा कार्बन आ गया। अब आएगा मजा। आप बोला कि गणेश सर आप तो धूर उड़ जाएगा, बोले कैसे रे बाबू? बोला आप ही तो सिखाए थे कि नाम लिखने के लिए ओनली फॉर 2 रूल। क्या क्या बाबू? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या। देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, आप ही तो बताए थे कि 5 कार्बन जब भी रहेगा तो पेंट लिखना, तो लिख दिए पेंट। बोले वाह बहुत सुंदर लड़का है तुम जी, पूरा तेज लड़का है, पूरा इंटेलिजेंट लड़का है, धूर उड़ा दिया। आप बोले कि सर आप ही ने बताए थे कि जब भी अगर डबल बॉन्ड गलती से भी बीचवा में कहीं आ गया तो सिंगल बॉन्ड को भुलाए जाना, डबल बॉन्ड के गुण को लगाए देना। तो अब हम समझ गए कि देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड के बदले में हम लोग लिखते हैं ENE, तो हम लोग लिख दिए ENE, इसका नाम हो गया पेंटिन। बोले वाह बड़ा शानदार बालक है,
बड़ा शानदार बालक है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। बेटा तुम आगे जाओगे और पक्का कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी फिर से आएगा तो केमिकल को रिसर्च करके और उसको उड़ा दोगे। बहुत सुंदर बालक है, खतरनाक बालक है तुम, अच्छा है, तुम डॉक्टर बनेगा। चलो, अब इसी तरह से बोला कि गणेश सर, बोले जी बालक। बोल देखिए आप डबल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड घुसाए दिए हैं कि नरवम। अब इसको बताओ। अभी क्या बोले बाबू, बस वही काम करो, प्यार के निगाहों से देखो तबे प्यार होगा, और प्यार के निगाहों से कैसे देखना है समझो। अभी आपको समझाए थे कि मुन्ना, जहां पर आपका एंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा वहां पर आपको कार्बन मान लेना है। तो बोला कि गणेश सर एंडिंग पॉइंट मान लिए कार्बन। बोले वाह बेटा। अब यहाँ है ज्वाइनिंग पॉइंट मान लिए कार्बन। बोले वाह मुन्ना, बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो। अभी बोले थे सर कि जब भी आपको नाम लिखने रहेगा तो दो काम करना। पहला काम करना कि वर्ड रूट लगाना, दूसरा काम करना कि सफिक्स लगाना। वर्ड रूट का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो गिन दिया हप से 1 2 3 4 5। बोला कि गणेश सर अभी तो बोले थे कि 5 को रहेगा पेंट लिखना। बोले वाह। और आप ही बोले थे सर कि देखिए लंबा चेन कितना भी क्यों ना रहे, गलती से भी बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया तो सिंगल बॉन्ड का गुणधर्म खत्म हो जाएगा और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का गुणधर्म चलेगा। बोले वाह बाबू, एकदम शानदार बालक। बोले सर देखिए यहाँ तो सिंगल, यहाँ सिंगल, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल। और आप ही समझाए थे कि जब भी रहेगा ट्रिपल तो लिखना YNE। तो हम यहाँ लिख रहे हैं YNE, इसका नाम हो गया पेंटाइन। बोले वाह, बहुत शानदार बालक हो, बहुत मस्त बालक हो, बहुत मस्त बालक हो, है कि नहीं। चलो, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसी तरह से बिचवा में घुसा दिए, इस तरह से दिए, अब बिचवा में यहाँ डाल दिए। बोले बाबू इसका नाम लिखो। 12 क्लास जाओगे, एनडीए एयरफोर्स नेवी का जब रिएक्शन करवाओगे ना, मार्कोनिक अप्रूवल, एंटी मार्कोनिक अप्रूवल, जब हेलोजनेशन रिएक्शन आएगा रीअरेंजमेंट वाला, तो ये सब लेनिया का ब्रेकअप होगा, चटैक से मारेगा, फटैक से टूटेगा, हद से जुटेगा। उस टाइम बड़ा मजा आएगा। अगर उस टाइम आप नहीं जानोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, सिग्मा बॉन्ड कौन है, पाई बॉन्ड कौन है, हच 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 भूल जाओगे। अभी उसको सिखाएंगे सिग्मा बॉन्ड, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। अभी आप लोग को बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर, फॉर्मनक्लेचर सारा कुछ सिखा रहे हैं, जिससे कि 12 क्लास के हर चैप्टर को धूल उड़ा सको, है कि नहीं। चलो, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सर इसका नाम लिखने के लिए आप ही बताए थे ओनली फॉर दो काम। बोले क्या क्या रे बाबू। बोल पहला वर्ड रूट और दूसरा सफिक्स। बोले वाह बालक, शानदार हो तुम। मतलब देखिए सर, यहां पर जहां जहां एंडिंग पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पर मान लेंगे कार्बन। बोले वाह बालक, मान लो। तो यहां कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स। बोले वाह, यू यार शानदार बालक। अब जैसे हुआ हेक्स गणेश सर, अब देखिए यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड घुस गया। आप ही ने बताए थे कि पूरा चैनवा कितना भी 100 गो क्यों ना रहे, एकदम 100 गो सिंगल बॉन्ड रहे, गलती से भी ये गो डबल बॉन्ड घुस गया तो डबल बॉन्ड के गुण धर्म आएगा। तो हम भी समझ गए कि देखिए यहाँ डबल बॉन्ड घुसल है और डबल बॉन्ड के बदले में लिखते हैं ENE, तो यहाँ लिख दिए ENE हेक्सिन। लेकिन आपको एक चीज भी बताए थे कि बाबू इन 9वां क्लास 10वां का ठीक है, लेकिन 11 12 में पढ़ोगे तो पोजीशन भी दर्शाया जाता है, इस तरह से भी लिखोगे तो ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि पोजीशन कहां है। तो बॉन्डवा का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड आया है 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में कहां पर है, तो यहां लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ टोटल कितना कार्बन था, 6 गो था, तो ये वाला जो है हायर क्लास में हो जाएगा थोड़ा गलती। तो देखो यहाँ 6 कार्बन था तो 6 को लिखेंगे हेक्स। आप देखो डबल बॉन्ड आया तो लिखेंगे हम लोग ENE, लेकिन इसका बॉन्डवा डबल का है। देखो अगर इधर से गिनती गिनेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो नजदीक किधर से है, नजदीक है दाहिना तरफ से, तो इधर से गिनेंगे। आप देखो 1 2, 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो लोअर पोजीशन लेंगे। 2 और 3 में छोटा कौन पोजीशन है, 2, तो लिखेंगे 2। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 नंबर पर है ENE। तो ये होगा आपको फाइनली सबसे सुपर और सबसे सही, है कि नहीं। आ रहा है मजा तो हाँ बोलना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आपको लाल दिल भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लाल दिल भेजोगे तो आपका दिल का कनेक्शन और मेरा दिल का कनेक्शन आपस में जुटेगा, रिश्ता मजबूत बनेगा, और जो भी आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे आपका दिमाग में जाके हप से बैठेगा। इसीलिए आपको लाल दिल भेजना है। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ है, दुख है, कुछ नहीं धंसा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट का आपका पढ़ते हैं, फाइनली उस टॉपिक पर वीडियो भी बना, जो आपका डाउट हो किसी भी कहीं से भी कर सकते हो। चलो इसको मिटाते हैं और आगे काम करते हैं। बताइए ऑपरेटर जी कितने टाइम हुआ, ना टाइम देखिए
10:49। चलो तो 5 मिनट फाइनली और हम लोग काम करने वाले हैं और 5 मिनट के बाद बंद करने वाले हैं। चलो अभी बोर्ड पर लिखते हैं 5-10 को सब मिक्सिंग करके, कल इतनी हायर सिखाएंगे। अभी पूरा लोअर है, अभी गेम खेलो। कल हायर करेंगे, आज थोड़ा लोअर है इसलिए लोअर का बात करेंगे। ओके चलो तो आज हम लोग लोअर में बात कर लेते हैं और कल हायर में चलेंगे। फाइनली आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं। अभी आपको जो है एक बार रिकैप करवा देते हैं, और रिकैप का मतलब हुआ फिर से आपको एक बार सिखाए देते हैं। ठीक है, आपको एक बार सिखाए देते हैं, मजा आएगा। अभी आप लोग को क्या क्या सिखाएं कि जब भी आपको बॉन्ड लाइन का नाम लिखना है तो पूरा इजी तरीका से आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी तरीका से लिख सकते हो। और बस आपको दो बातों का ख्याल रखना है कि गणेश सर, एक चीज आपको जानना है वर्ड रूट, और दूसरा चीज जानना है आपको सफिक्स, यानी कि मेन चेन में कार्बन कितना है तो क्या लिखेंगे, और बॉन्डवा क्या है तो क्या लिखेंगे। बस ये दो चीज जानना है। हायर बाद में बताएंगे, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप से ऊपर चल रहे हैं ना। तो अभी आपको क्या सिखाएं कि बाबू देखो, प्यार से याद रखना मुन्ना, ये चीज अपना खोपड़ी में डाल लो, अपना गोदी में डाल लो, ये चीज को अपने दिमाग में भर लो। ये चीज को अगर आप दिमाग में भर लोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको अभी बोले थे कि आपको एक वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन, और इसका आपको याद रखना है वर्ड रूट। क्या याद रखना है? वर्ड रूट। क्या याद रखना है बाबू? वर्ड रूट। देखो अगर भी आपको समझाए थे कि मेन चेन में अगर एक कार्बन रहेगा तो इसको रेट लो, चैट लो। 9वें 10वें में देखा होगा, हिंदी में देखा होगा, जैक बोर्ड का स्टूडेंट होगा तो हिंदी में आप पढ़ा होगा, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्योट लिखा। तो इसी तरह से तो यहाँ अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे तो एक कार्बन को बोलेंगे मिथ। अब यहाँ 2 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ईथ। अगर 3 कार्बन रहेगा मुन्ना तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉप। अगर बेटा 4 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन रहेगा तो मुन्ना हम लोग इसको बोलेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन रहेगा तो प्यार से इसको बोलेंगे हेप्ट। बहुत किताबन में लिखल रहता है सेप्ट, पूर्णहन किताबन में लिखल रहता था लेकिन इसको नहीं लिखना। अगर 8 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉक्ड। अगर 9 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन। अगर 10 कार्बन रहेगा मुन्ना तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से डेक। वाह वाह गणेश सर, आ गया मजा। अब आपको एक चीज ये तो बता दी है, और दूसरा चीज अभी आपको क्या सिखाएं? दूसरा चीज सिखाए हैं बॉन्डवा सिखाएं, सफिक्स। अभी आपको एक बोले कि सफिक्स को मुन्ना याद रखना, सफिक्स को याद रखना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बाबू इसके बदले में लिखना ANE। अभी सिखाए थे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं ENE। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग लिखते हैं YNE। आई होप इतना बात आपका दिमाग में होगा, और इतना बात अगर आपका दिमाग में है तो कहीं भी धूल उड़ सकता है, कभी भी उड़ सकता है। देखो जी यहाँ लिखे से वहां कट गया क्या? ठीक है, मरवाई नहीं कर दो। तो देखिए भाई साहब, अभी आपको सिखाए थे तो ये वाला थोड़ा कट गया था, इसीलिए आपको टिप बेस कर देते हैं। देखिए यहाँ जो लिखे से थोड़ा कट गया, अब सही आ रहा है। तो अभी आपको बता दिए हैं कि देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन रहेगा 1 2 3 कार्बन, तो ये आपको लिखना है। और जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ देखो लिखल है ये NE लिखना। जोड़ों का झटका है जोड़ों से लगा, तो ये झटका लग रहा है बाबू, टेंशन मत लो। जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। देखो अब साफ साफ सूझने लगा ना। तो होता है कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सुख दुख, प्यार मोहब्बत सब होते रहता है। तो आप देख लिए कि गणेश सर ये 2 बात को आपको याद रखना है कि पहला बात को 1 कार्बन रहेगा मिथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 के ब्यूट, 5 के पेंट, 6 के हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 के नॉन, 10 को डेक। और कार्बन के बीच में सिंगल रहेगा तो ANE लिखना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल रहेगा तो ENE लिखना, और कार्बन के बीच में ट्रिपल रहेगा तो YNE लिखना। चलो आप बच्चा लेवल का उड़ाते हैं, 10 को क्वेश्चन देते हैं। देखो अगर आपको बोला इसका नाम लिखो मुन्ना, आपको बोला कि बेटा इसका नाम लिखो, आपको बोला कि मुन्ना इसका नाम लिखो, आपको बोला कि मुन्ने राजा इसको नाम लिखो, डबल बॉन्ड ले लेते हैं। अगर आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, इसको आप बोला भाई साहब इसका नाम लिखो, ट्रिपल बॉन्ड भी ले लेते हैं। आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, अरे नहीं बेटा चलो। अगर बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, अगर आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, अगर आपको बोला कि भाई साहब इसका नाम लिखो, आप इसका नाम अभी आपको पूरा प्यार से सिखाए थे। अभी आपको एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। बच्चा का खेल है, कहानी गुड़िया का खेल है, 2 मिनट में उड़ने वाला है। बस आपको 2 काम करना है कि गणेश सर देखो नाम लिखने का रूल भी पहले से लिखा हुआ है कि पहले लगाना वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या, हिंदी में लिख देते हैं कार्बन की संख्या। क्या लिखना है यहाँ? कार्बन की संख्या। वर्ड रूट माने कार्बन की संख्या,
कार्बन की संख्या। और सफिक्स में लिखना बॉन्ड नेम। क्या लिखना? बॉन्ड नेम। क्या लिखना बाबू? बॉन्ड नेम। अब देखो, अभी आपको सिखाए थे, ये कलमा है, ये कलमा है, तो यह कौनवा है, यह कौनवा, ई भी इसका किनारा है, ई भी इसका किनारा है। तो जहां एंडिंग पॉइंट है किनारा वाला है, यहां भी कार्बन रहता है और यहां भी कार्बन रहता है। ठीक, ये यहां रख दिए, तो ये कलमे तो है। अभी कलमा के दुइयों कोनवा है, तो देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, टोटल 2 कार्बन है। और अभी आपको सिखाएं कि देखो वर्ड रूट प्लस सफिक्स लिखना। वर्ड रूट माने कार्बन की संख्या। क्या को कार्बन है बाबू? देख लो 2 को कार्बन है, 2 को कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। तो इसका नाम यहाँ आ गया ईथ, ETH। और दूसरा क्या बोले थे कि सफिक्स लिखना, बॉन्डवा नवा। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा किरण मिला, सिंगल। तो अभी बोले कि सिंगल रहेगा तो लगेगा ANE, तो यहाँ लगा ANE, तो इसका नाम हो गया ईथेन, है ना। अब इसका नाम लिखना है। बोल गणेश सर इसका नाम कैसे लिखे जी? ये तो झूरी काठी जैसा है, रस्सी तरह टेढ़े मेढ़े। बोले बाबू टेंशन मत लो, केमिस्ट्री में जो भी टेढ़े मेढ़े झूरी काठी सबका नाम लिखाया जाता है। तो यहाँ देखो अभी बोले कि सबसे पहले जहाँ एंडिंग पॉइंट होगा, ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, कार्बन मानना। तो देखो यहाँ कार्बन मान लिया, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ओके, अब आएगा बच्चा। अभी बोले कि सबसे पहले वर्ड रूट लिखो। वर्ड रूट में कार्बन की संख्या, टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। देखो यहाँ लिखल भी है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। तो यहाँ लिख दिए हम लोग प्रॉप। क्या लिख दिए? प्रॉप, PROP, प्रॉप। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है सिंगल, और सिंगल बॉन्डवा बदली क्या बोले थे? ANE लिखना। तो यहाँ हो गया ANE। क्या हो गया? ANE। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, है कि नहीं? आ रहा है मजा? आगे देखो बालक, इसी तरह बोले थे कि जहां टेढ़े मेढ़े है, जहां एंडिंग ज्वाइनिंग कार्बन है, वहां पर मान लेना कार्बन। मान लो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब दूसरा रूल क्या बोले थे? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मेन चेन में क्या को कार्बन? 1 2 3 4 5 6। और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिखल है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। तो यहाँ फट के लिख देंगे हम लोग हेक्स। यहाँ हो गया इसका नाम हेक्स। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है। बोल गणेश सर सोचे तो सिंगल बॉन्ड है। और अभी आपको सिखाए थे कि मुन्ना सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लगाना ANE, तो लास्ट में लगा दिए ANE। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। क्या नाम हो गया? हेक्सेन। अब इसका नाम लिखना है। बोल गणेश सर इसका नाम कैसे लिखें? ये तो लग रहा है तरंग जैसा चल रहा है जी, समुद्र में जैसे ऐसे लहरवा चलता है वह तरीके चल रहा है। बोले बाबू लहरवा नहीं है, देखो जहां जहां एंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको कार्बन मान लो, इस सब को बेटा कार्बन मान लो। कार्बन मान लिया। वर्ड रूट क्या को कार्बन है? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8, अगर 8 कार्बन है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो यहां लगेगा मेरा, इसका नाम में लिखाएगा ऑक्ट, ऑक्ट। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, सिंगल बॉन्डवा है। और सिंगल बॉन्डवा जब भी रहेगा तो अभी आपको यहाँ लिख के सिखाए थे कि लगाना ANE, तो यहाँ लग गया ANE। तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन। क्या नाम हो गया बाबू? ऑक्टेन। चलो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो इसमें अब बोलेगा कि गणेश सर डबल बॉन्ड आ गया, इसका कैसे नाम लिखा है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सेम में लिखाएगा। देखो जहां एंडिंग पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट है कार्बन मानो। देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिखा है प्रॉप। तो 3 कार्बन को प्रॉप लिखते थे, यहाँ लिख दिए हम लोग प्रॉप। और बोले थे कि जब भी डबल बॉन्ड बीच में एक भी घुस गया तो सिंगल बॉन्ड को भुला जाना। और डबल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं? ENE। तो यहाँ लिख दिए ENE। क्या लिख दिए? ENE। तो इसका नाम हो गया प्रोपिन। E है, ठीक है। चलो अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? उसी तरह से जहां एंडिंग पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, कार्बन मान लो। तो यहाँ सबसे कार्बन है। अब टोटल क्या क्या कार्बन है? 1 2 3 4। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ लिख दिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखते हैं? ENE। तो लिख दिए ENE। तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन, है कि नहीं? अगर इसका नाम लिखना है तो बस वही काम करना है। जहाँ एंडिंग पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट है, कार्बन मान लो, यहाँ मान लिए कार्बन 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 और कार्बन। टोटल क्या को कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? देख लो यहाँ हेक्स। तो यहाँ लिख दिए इसका हेक्स, हेक्स। और देखो डबल बॉन्ड के मतलब क्या लिखते हैं? ENE। तो देखो ENE, तो यहाँ लिख दिए ENE। तो इसका नाम हो गया हेक्सिन, है कि नहीं? अगर इसको लिखना है, इसको कैसे लिखोगे? बीचवा में घुस गया डबल बॉन्डवा, जो बीचवा में घुस गया। जब किनारवा में रहता है डबल बॉन्ड ना, तो 1 नंबर में आता है, 1 नंबर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बीचवा में घुसेगा रे बाबू, तो आपको पोजीशन भी दिखाना है। जब ओठिया में रहेगा तो पोजीशन नहीं दिखाएगा, डबल बॉन्ड क्या नंबर पर है नहीं दिखाएगा, वो चलेगा। क्योंकि 1 और 2 के बीच में है तो लोअर पोजीशन ले 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बीचवा में घुसेगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पहले एंडिंग ज्वाइनिंग पॉइंट को कार्बन मानेंगे, तो 1 कार्बन 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 कार्बन। अभी बोले वर्ड रूट लिखो, टोटल क्या कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो इसका नाम हो गया हेप्ट।
अब बाबू देखो, आप क्या लिखते हैं बॉन्डवा के बारे में, तो बॉन्डवा का पोजीशन भी लिखना है। देखो इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में बैठा रहा है बॉन्डवा। और इधर से आएंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में बैठा रहा है, नजदीक करने से हुआ लेफ्ट साइड से, तो नंबरिंग होगा लेफ्ट साइड से। इधर से मानेंगे 1, इधर से 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। ठीक है, आप देखो जब आ गया तो देखो ये बॉन्डवा क्या बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो लोअर पोजीशन 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो 3 नंबर पर है ENE। ठीक है, तो जाने से डबल बॉन्डवा नजदीक पड़ेगा, उधर से गिनना, लेफ्ट से नजदीक है लेफ्ट से नंबरिंग करना, राइट से राइट से। आप लोग को पूरा डिटेल से सिखाने वाले हैं, आज बेसिक है और लोअर लेवल में जा रहे हैं। आगे देखो, अब इसमें लिखना है कि गणेश सर इसका नाम कैसे लिखें, तो अभी बोले क्या कि बाबू जहां जहां एंडिंग पॉइंट है और ज्वाइनिंग पॉइंट कार्बन मानना, ट्रिपल बॉन्ड है रहने दो, एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, टोटल 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ईथ, तो इसका नाम हो गया ईथ। और अभी समझाएं कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के बदले में लिखते हैं YNE, तो इसका नाम हो गया YNE, तो इसका नाम क्या हो गया इथाइन। क्या हो गया इथाइन। इसी तरह से मुन्ना, अभी बोले कि जब भी बॉन्डवा है जहां जहां किनारा है और जहां जहां जुड़ल मुड़ल है वहां कार्बन मान लो, मान लिए। अब टोटल क्या कार्बन है बालक, 1 2 3 4, और 4 कार्बन वर्ड रूट लिखते हैं, मैंने कार्बन की संख्या, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो यहां लिख दिया हम लोग ब्यूट। अब देखो, अब डबल बॉन्डवा 1 नंबर में, देखो अभी क्या बोले कि जाने से बॉन्डवा नजदीक रहेगा उन्हें नंबरिंग करना, इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4 के 3 और 4 में बैठाया, इधर से करेंगे तो 1 और 2 में बैठाया, तो नंबरिंग राइट साइड से होगा बालक, तो यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब देखो बॉन्डवा कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, तो लोअर पोजीशन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर पर है YNE, और 1 नंबर में लिखना भी है, नहीं लिखना चलेगा। अब डायरेक्ट भी लिख देगो कि यार गणेश सर इसको डायरेक्ट लिखते हैं ब्यूटाइन, बोले हाँ यार यह ठीक है यह ठीक है। 1 नंबर को तुम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो अब इसी तरह से इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अभी बोले कि जहां एंडिंग पॉइंट है ज्वाइनिंग पॉइंट है कार्बन मान लो, तो मान लिए कार्बन 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 और फिर से कार्बन मान लिए। अब जब कार्बन कार्बन मान लिए मुन्ना, अब सेकंड में क्या हुआ, कितना कार्बन है, बोले कि सबसे पहले वर्ड रूट लिखना, वर्ड रूट में कार्बन की संख्या क्या है मुन्ना 1 2 3 4 5, और 5 को क्या बोलते हैं पेंट, तो लिख दिए पेंट। आप देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ कहाँ है, 1 2 और 3 के बीच में, देखो यहां से जब गिनती किए हैं तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में, अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4, 3 4, तो नजदीक किधर से हुआ राइट साइड से, तो नंबरिंग होगा राइट साइड से, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 हो गया। अब देखो बॉन्डवा कहाँ कहाँ है, जो ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ कहाँ है 2 और 3 के बीच में, तो लोअर पोजीशन 2 और 3 में कौन हुआ 2, तो लिखेंगे कि 2 नंबर पर है YNE। तो आई होप आप बहुत कुछ ऐसे सीखे होंगे, बहुत लंबा वीडियो बन रहा होगा, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, कल इससे थोड़ा हायर लेवल का वीडियो आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, चलो भाई।